आपको टाइटल पे भरोसा नहीं हुआ होगा, बट जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई एम गोइंग टू प्रूव यू कि ये आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, बट उसके लिए आई विल टेक यू बैक टू द फ्यूचर नहीं, बैक टू द हिस्ट्री। मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं, हिस्ट्री में ले जाता हूं। वो जमाना है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, फिलोसोफर थे। उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस है और वो बहुत नई नई बातें इस तरीके से सोचा करते थे कि क्या हो रहा है। तो एक बार उनसे एक राजा ने, उनके उस समय के राजा ने उनको भरे दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि व्हेन वी थ्रो अ स्टोन अपवर्ड व्हाई इट कम्स बैक। एरिस्टोटल थोड़ी देर तक शांत खड़े रहे। फिर एरिस्टोटल ने कहा क्योंकि वो उसका घर है और उसको घर पे वापस आना है। पूरे के पूरे जगह पर हमेशा एक मिनट के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। फिर पूरी जनता जोर जोर से हंसने लगी। क्या बेवकूफी वाली बात की, पर पता नहीं क्या ये बात बेवकूफी वाली थी या सच थी, मुझे नहीं पता। नाउ विल मूव ahead in the timeline और अब हम पहुंचते हैं न्यूटन पे। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा because of mass there is another kind of force, he called it gravitational force। और उन्होंने बोला कि gravitational force जो फोर्स है वो चीजों को नीचे गिराता है, और उन्होंने उसके कारण बताया कि सन भी के चारों तरफ और चक्कर लगा रहा है, that is because of gravitational force। Even the Jupiter is affecting the motion of the earth around the sun because Jupiter has a bigger mass, but Newton was unable to answer this question कि ये gravity आया कहां से, from where this G force come, ये G force कहां से आ रहा है, इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। आप सोचिए कि ये जो मेरे पास ये पेन है, it is a solid pen, what makes it solid? आपको लगेगा कि सॉलिड है सर, सॉलिड है, यू कैन नॉट आंसर दिस ना। यस आई नो, बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच एक्ट्स एट दिस रीजन। एंड वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। व्हाट काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज दिस व्हिच इज नॉट वर्किंग हियर? सो न्यूटन वाज अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट 1916 में I am just leaving everything behind because to the point हम बात करते हैं because we have limited time। 1916 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से एक बहुत ही बढ़िया चीज प्रूव कर दी। जो उन्होंने प्रूव किया उसने न्यूटन की परखच्चे उड़ा दिए, न्यूटन की थियरी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। न्यूटन was absolutely wrong, न्यूटन बिल्कुल सही नहीं कह रहे थे। आइंस्टाइन ने बताया कि we are living in a space time fabric and this space time fabric is, जब भी इसके ऊपर कोई मास्क डाला जाता है, you have seen multiple experiments people doing, चादर लेके फैला देते हैं, ब्लॉक उसके ऊपर रखते हैं और ब्लॉक जब आता है तो वहां पे दिखता है ना आपको कि वो नीचे दब जाता है। Yes, this is the deformation created by in this। और जिसका मास ज्यादा होता है वो ज्यादा एक्सिलरेट करता है। तो सन का मास ज्यादा है तो सन एक्सिलरेट कर रहा है। हमें लगता है बिकॉज ऑफ आवर कॉमन सेंस कि हम एक्सिलरेट कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रही, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। एक्चुअली ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप ये सोचिए कि आप अपने ऑफिस में काम करने जा रहे हैं और वहां पर आपको पता चला कि आप काम कर ही नहीं रहे हैं, वहां पे तो एआई काम कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। आई मीन आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो द पॉइंट इज द स्पेस टाइम इज, अर्थ का मास ज्यादा है तो व्हेन यू थ्रो समथिंग तो दैट थिंग डज नॉट फॉल, बिकॉज हमें लगता है कि वो फॉल कर रही है, बट एक्चुअली अर्थ इज, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अर्थ का मास ज्यादा है एंड बिकॉज ऑफ स्पेस टाइम कर्वेचर व्हिच आइंस्टाइन हैज गिवन इन द जनरल theory of relativity with the equation equal to mc square, he proved that कि जो मैसिव चीज है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा and that is the reason why जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं वो नहीं आती है, अर्थ उसकी तरफ जाती है और उससे टकरा जाती है। This was the reason, ये आइंस्टाइन ने बोला था। But जब मैं थोड़ी सी स्टोरी ऐड करना चाहता हूं बिकॉज हाउ आई कम टू नो कि आइंस्टाइन थ्योरी वाज रॉन्ग। लास्ट समर आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश विद माय फैमिली। आई वाज रोमिंग अराउंड इन द मार्केट। I saw an old man, an English old man, and I thought he must be learned guy. He is looking very intellectual, and then I bumped into him. And I asked, who are you? Then he told me his name was Simon High. And he was
the professor in University of Wheatland. In University of Wheatland, he was a professor, and not only professor, he was the director. He was the director of the wing which is named as Artificial Intelligent Quantum Entanglement in Space Research Laboratory Center. वो वहां के डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ वीटलैंड में, Professor Simon Hai, and he for last 20 years he working on an AI which will understand the quantum theory and Einstein's theory, and he worked on that, and the AI come up with the simple question ki how Einstein knew that the science, this time space fabric is flexible. What if it is solid? If it would be solid, nothing will bend. If you put a stone on it, it becomes straight. So obviously there is a flaw in Einstein theory. This flaw will definitely अभी पूरे के पूरे साइंस फ्रेटर्निटी में everybody, if you go to any university, people are talking about it, but nobody is talking in public because obviously it is on the image of Einstein. So that's why they are not talking about it. But everybody in the science fraternity is understanding this question, this simple question, which can be in everybody. आपके दिमाग में भी आ सकता था, मेरे दिमाग में भी आ सकता था, पर उस AI ने पूछा कि अगर ये स्पेस टाइम फैब्रिक सॉलिड होता तो क्या होता. So obviously the answer was not given by Einstein. It means Einstein theory equal to mc square is not correct. There is some flaw in this. I hope you are getting my point, because this was a mind-blowing thing and I thought I should come in front of you. And one more thing he told me, this is very remarkable observation. He said that according to the theory of Darwin, you know Darwin was the man who has given the theory of evolution, and against Lamarckian theories को उन्होंने दबा के डार्विन ने theory दी थी. डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने हमें theory दी थी कि जैसे जैसे हम चीजों को अडॉप्ट करते हैं, जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है वो कम होती जाती है. जैसे कि आपका टेल बोन, आप पहले अगर एनिमल थे तो आपका टेल था, पर आपका टेल बोन का आपके पास अपेंडिक्स है, वहां पर छोटा सा पार्ट है, पर वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया tail bone, and that is why we are not using our hairs. So if you are being evolved slow, then your hair must be losing because you're not using it. And if you notice, Einstein had a long curly hair. It is not possible for an intelligent guy to have hair in this case, because Darwin's theory says that. I hope you, this is remarkable. I mean, हमने ये सोचा ही नहीं कि ये बात लॉजिकल कितनी बढ़िया बात है, बट मुझे लगा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द नेक्स्ट वीडियो. मैं इस पे बात करूंगा when you want to know about quantum entanglement in science and how quantum entanglement can be used to make you amar. Yes, in the next video, next Saturday, we are going to publish this video in which we will help you to understand कि quantum entanglement से आप अब कभी नहीं मरेंगे. So, please subscribe to my channel and keep watching. I hope I am so relieved. Yeah. मजा आ गया सर. million views, mind blown, already blown. क्या बात है सर, मतलब इतना शांत, इतने कम समय में इतनी ज्यादा नॉलेज, मतलब मजा ही आ गया सर. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार. ये तो सर रिकॉर्ड तोड़ने वाला है हमारा वीडियो. सर ये बॉटल अभी गिरी, तो ये गिरी क्यों बाय द वे? Obviously because of gravity. G-force. ग्रेविटी तो सर न्यूटन ने गलत बताई थी. Oh, that is fine, but the common sense says it is gravity, but it is not gravity. It is because of space-time curvature. It is because of space-time. Einstein in the general theory of relativity in 1916 he has given this. वो साइमन हाई फ्रॉम वीटलैंड, वो उन्होंने गलत बोल दिया था इसको तो. Yeah, it might be because of AI. You are right. It might be because of AI. Yes, AI के कारण हो सकता है. पर वो AI भी सर एंड में गलत निकला था. सैलरी आ गई तुम्हारी? आधी आई है सर. राहुल, इनकी सैलरी मत डालना. सर अरे सर. तो
आपने देखा सर को क्या अमेजिंग वीडियो बनाया उन्होंने। अब इसके पीछे की स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो जो हमने किया था उस पर बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला कि आप प्लीज आप स्टॉप मत करिए, ये करते रहिए, इससे जो है पूरे साइंस का फायदा हो रहा है। और काफी ज्यादा शॉर्ट क्रिएटर्स जो हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, आपने देखे होंगे, तो हमें काफी सारे बच्चों से, काफी सारे पेरेंट्स से बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर इनको देखो। और आजकल तो रोस्ट फॉर्मेट जो है वो भी चलन में है। तो हमने कहा रोज तो हम नहीं कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको कम से कम ये दिखाएं कि भाई वेयर इज द प्रॉब्लम। तो जो सबसे ज्यादा नाम हमारे पास आया वो आया इन भाई साहब का, गेट सेट फ्लाई साइंस। इनसे कोई पर्सनल हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बट हमें बहुत मजा आया इनकी वीडियोस देखकर। बहुत अमेजिंग कंटेंट है इनका। हम 5-10 एक शॉट पे 5-5 मिनट हंसे, हमें समझ ही नहीं आया कि अब हम इस चीज में पकड़ के साइंस कौन सी समझाएं। आप भी जरा एक बार देखिए कि अंडा जो है नीचे नहीं गिर रहा है, धरती ऊपर आ रही है, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम कर्वेचर। मतलब एक मिनट के रील में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो बातें फेंकी है, वो मतलब नॉर्मल आदमी तो सोचेगा वाह यार मजा आ गया, समझ में कुछ नहीं आया, बट ब्रावो। और इसीलिए ऐसा सोचना बिल्कुल नेचुरल है कि अर्थ का मास ज्यादा है उनके कम, और इसीलिए अंडा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट है। बट दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन। दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम कॉमन सेंस, और ये स्कूलों में भी गलत पढ़ाया जा रहा है। ऐसा भी चल रहा है क्या भाई? आपने तो ये देखा ही होगा कि कॉमन सेंस है, इस वजह से ये गलत है, और ये स्कूल में भी गलत पढ़ा रहे हैं हम सब लोग। और apparently accelerate कर रहा है अपने मास के ऊपर। अब ऑब्वियसली अर्थ का So when I asked sir to make a video, हमसे एक्सट्रीमली ज्यादा है। और तो पहले तो हम चक्कर में पड़ गए कि हाँ, तो व्हेन आई आस्क्ड सर टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, तो पहले तो हम हंसे 5 मिनट ये वीडियो देखकर। उसके बाद सर ने कहा चलो नीचे चलते हैं और वीडियो बनाते हैं, और बाकी की स्टोरी तो आपको पता ही है। The only thing we want to communicate to all of you, please साइंस की मत मारिए प्लीज। this is the only thing. Thank you very much, Parag. I said go enjoy your life.